बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 23 जून 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 22 सऊदी यूनिवर्सिटीज़ शामिल कर ली गईं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 22 सऊदी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जगह बना ली है, जो इंटरनेशनल लेवल पर सऊदी आला तालीम की मुसलसल मौजूदगी की अक्कास है। किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में 63वें नंबर पर है। ये एक अहम कामयाबी है जो उसकी तालीमी और तहकीकी तरक्की को ज़ाहिर करती है। किंग साउद यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर 107वें नंबर पर है। उसके बाद किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी 200वें नंबर पर रही है। प्रिंस मोहम्मद बिन फहद यूनिवर्सिटी 421, जबकि इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी 474वें नंबर पर है। किंग फैसल यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाते हुए पिछले साल के मुकाबले में 81 दर्जा तरक्की करते हुए 567 रैंकिंग हासिल की है। सऊदी अरब में कारकुनों के लिए नई गाइड 3 मराहिल में अमल दरामद किया जाएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तमाम कारकुनों के लिए प्रोफेशनल असेसमेंट और नॉन कम्युनिकल डिजीज़ स्क्रीनिंग मुतारिफ करवाएगी। वजारत ने हाल ही में जारी की गई एक गाइडलाइन में इसका अंदिया दिया है। औकात अखबार के मुताबिक वजारत की जानब से जारी नए ज़वाबित पर अमल दरामद 3 कैटेगरी 3 मरहलों में किया जाएगा। पहले महले का इतलाक नए मुलाजमीन और कारकुनान पर होगा। कारकुनों की स्क्रीनिंग उसकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। दूसरे महले का आगाज़ पहले महले के मुकम्मल होने पर किया जाएगा, जो 12 माह तक जारी रहेगा। इस दौरान सऊदी अरब में पहले से काम करने वाले मुलाजमीन और कारकुनों को शामिल किया जाएगा। ताहम तरजीही तौर पर ऐसे इदारों के कारकुनों को शामिल किया जाएगा जहाँ काम की नौयत खतरे की कैटेगरी में आती है। तीसरे महले में तमाम कमर्शियल शोबों और इदारों के अलावा गैर मुनाफे बख्श तंजीमों के मुलाजमीन और कारकुनों को इसका पाबंद बनाया जाएगा। इस मरहले में मुस्तकिल मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और सीजनल मुलाजमीन के अलावा ऑनलाइन काम करने वाले शामिल होंगे। नए ज़वाबित का मकसद काम के तरीक़ाकार को मेयारी बनाना और कारकुनों की सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें सेहतमंद माहौल की जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाना है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्पेन की 4-0 से कामयाबी। सऊदी अरब का सफ़र अब भी बाकी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एटलांटा स्टेडियम में खेले जाने वाले अहम मैच में यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने सऊदी अरब के खिलाफ 4-0 से कामयाबी हासिल की। शिकस्त के बावजूद सऊदी अरब की 2026 वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 तक पहुंचने की उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। स्पेन के 18 साल सुपरस्टार लामीन यामाल ने पहले हाफ के 10वें मिनट में गोल करके बढ़तरी दिलाई। उन्होंने मिकाल ओयाज जापाल के क्रॉस से फ़ायदा उठाया और गेंद को जाल में पहुंचा दिया। और इसके अलावा 24वें मिनट में 2 गोल हुए और उसके बाद 35वें मिनट में अब्दुल्ला अलुमरी ने यूरुग्वे के खिलाफ गोल करने वाले हीरो थे। स्पेन की बढ़तरी कम करने की कोशिश की, लेकिन गेंद महफूज तरीके से गोलकीपर के पास पहुंच गई। चौथा गोल भी दूसरे हाफ के दौरान 48वें मिनट में हो गया। दूसरे हाफ के आखिरी मिनटों में स्पेन के टोरेस ने 5वां गोल किया, ताहम रेफरी ने उस गोल को ऑफ साइड करार दे दिया। इस कामयाबी के बाद स्पेन ग्रुप एच में 4 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है, जबकि सऊदी अरब 1 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। राउंड ऑफ 32 तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब को कैप वर्दे के खिलाफ आखिरी मैच में फतह के साथ साथ दूसरी टीमों के मैचेस के नतीजे पर इंतजार करना होगा। खेले जाने वाले मैच को देखने के लिए एटलांटा स्टेडियम है उसमें सऊदी फैंस की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सऊदी अरब के तमाम शहरों में अवामी मकामात, मॉल्स में मैच देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं वो नस्ब की गई हैं। कतर की गैस फैक्ट्री में धमाके से 54 अफराद जख्मी, 18 ताहाल लापता। कतर की एक गैस फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में कम से कम 54 अफराद जख्मी और 18 वो लापता हो गए हैं। अमरीकी खबरसां इदारे AP के मुताबिक फैक्ट्री में ये वाक़या पेश आया है, जिसमें कुदरती गैस का एक बरामदी टर्मिनल भी मौजूद था। उसको ईरान की जानब से हमले का निशाना भी इससे पहले बनाया गया था। वाक़या रास लाफिन के इलाके में कायम बरजाम गैस प्लांट में पेश आया। हुकाम की जानब से वाक़े को एक टेक्निकल हादसा करार देते हुए बताया गया कि वाक़या तब पेश आया जब इसको दोबारा एक्टिव किया जा रहा था। कतर दुनिया के बड़े माए गैस बरामद करंदगान में शामिल है, इसलिए इस वाक़े ने तवानाई की आलमी मंडियों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है।
قطر نے ایران کی جانب سے آبِ حرمت کو بند کیے جانے کے بعد گیس کی پیداوار بند کر دی تھی، کیونکہ آبی گزرگاہ کی بندش سے وہ صارفین تک اپنی جو کھیپ ہے وہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد آبِ حرمت پر ایران نے گرفت نرم کی، جس کے بعد قطر نے اپنے برآمدی ٹرمینل کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کی، تاہم اسی بحالی کے دوران کام کے دوران دھماکہ ہو گیا اور آگ بھڑک اٹھی۔ سرکاری کمپنی قطر انرجی نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ برزان گیس پلانٹ پر واقعہ پیش آیا ہے اور دھماکے کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی اصل نوعیت اور حجم کے حوالے سے تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ حکام کی جانب سے ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ صرف چند افراد زخمی ہوئے ہیں، لیکن کئی گھنٹے بعد قطر کی وزارت جو داخلہ ہے اس نے جو اعداد و شمار جاری کیے وہ اس سے بہت زیادہ تھے۔ اسیر ریجن میں انٹریکٹیو سیاحتی نقشے کا اجرا۔ اسیر کے ترقیاتی ادارے نے ایک ایسا انٹریکٹیو نقشہ جاری کیا ہے جو اسیر کے تمام سیاحتی مراکز کا احاطہ کرتا ہے اور ان تک پہنچنے کی خواہش رکھنے والے ٹورسٹ کو آٹومیٹک ڈیجیٹل سسٹم کے تحت رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نقشے کے ساتھ ساتھ سیاحت سے متعلق تازہ ترین معلومات، راستے اور دیگر ضروریات کے حوالے سے بھی اپڈیٹ پیش کی گئی ہیں، تاکہ ٹورسٹ اپنے جو سیاحتی دورے کو اچھی طرح سے منصوبہ بندی کر کے اسے مکمل کر سکیں۔ حسن اتفاق ہے کہ اس انٹریکٹیو نقشے کا اجرا ایسے موقع پر ہوا ہے جب اسیر میں موسم گرما شروع ہوا ہے۔ نقشے کا افتتاح گورنر شہزادہ ترکی بن طلال بن ربد العزیز نے کیا۔ موسم گرما میں سیاحت کو وزارت سیاحت سعودی عرب اور سعودی ٹورزم اتھارٹی اشتراک عمل سے آگے بڑھاتی ہے۔ ریاض ایئر کو امریکہ میں سروسز پیش کرنے کی اجازت مل گئی۔ سعودی فضائی کمپنی ریاض ایئر نے اپنی امریکہ میں فضائی خدمات انجام دینے کے لیے حقوق اور اجازت حاصل کر لی ہے۔ اس سلسلے میں امریکی ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے احکامات جاری کیے ہیں۔ سعودی کمپنی ریاض ایئر نے پچھلے ہی ہفتے اپنے نئے بوئنگ فلیٹ سے لندن کے لیے فلائٹس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ریاض ایئر نے 2023 سے اپنی خدمات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ یہ سعودی عرب کی دوسری قومی ایئر لائن ہے۔ یہ فضائی کمپنی سعودی عرب کے پبلک فنڈ کی زیر ملکیت ہے۔ US نے اس سلسلے میں عوامی مفاد میں ریاض ایئر کو امریکہ میں خدمات انجام دینے کی اجازت دے دی ہے۔ ریاض ایئر کے مطابق اس نے امریکہ سے یہ اجازت پچھلے ماہ مانگی تھی تاکہ 2030 تک اپنے جہازوں کے ذریعے 100 سے زائد بین الاقوامی مقامات تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ سعودی عرب کی کوشش ہے کہ کم از کم 10 بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے اور شراکت داری کرے۔ ان میں ڈیلٹا ایئر لائن بھی شامل ہے۔ ڈیلٹا ایئر لائن کے مطابق وہ ماہ اکتوبر سے اٹلانٹا سے ریاض کے لیے نان سٹاپ فلائٹ شروع کرنے والی ہے۔ ریاض ایئر کے سربراہ ٹونی ڈگلس نے بھی پچھلے ہفتے یہ اعلان کیا تھا کہ ریاض ایئر اپنے فلیٹ کو 8 تک لے جانے کی تیاری ہے، جبکہ مارچ 2027 تک یہ منصوبہ 22 مقامات تک اس کو پھیلانے کا ہے۔ ان کے بقول ریاض ایئر نے اب تک قاہرہ، دبئی، جدہ، میڈرڈ اور امکانی طور پر انڈیا کے کچھ شہروں کے لیے اپنی جو فلائٹس ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں انکریز کیا جائے گا اور اس کو اپنے 100 مقامات تک لے کر جایا جائے گا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔